भारत के विभिन्न प्रकार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और उनकी जानकारी, एक व्यापक अध्ययन। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। जीडीपी का परिचय। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक ऐसा सूचक है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक निश्चित अवधि में एक देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का योग है। जीडीपी के मापदंड से यह पता चलता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और उसका आर्थिक विकास किस दिशा में हो रहा है। 1. सकल घरेलू उत्पाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ जीडीपी। वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी। वास्तविक जीडीपी उस जीडीपी को कहा जाता है जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर मापा जाता है। इसमें केवल उत्पादन के वास्तविक वृद्धि को शामिल किया जाता है, जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर क्या है। उदाहरण, अगर किसी वर्ष में वस्त्रों का उत्पादन 1000 यूनिट से बढ़कर 1200 यूनिट्स हो गया हो, लेकिन उनकी कीमतें बड़ी नहीं हो, तो वास्तविक जीडीपी केवल उत्पादन में वृद्धि को दर्शाएगी। सांकेतिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। सांकेतिक जीडीपी वह जीडीपी होती है जिसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल किया जाता है। ये वर्तमान मूल्य स्तरों पर वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का मूल्यांकन करती है, जिससे ये दर्शाया जाता है कि एक निश्चित अवधि में वस्त्रों और सेवाओं की कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है। उदाहरण, यदि उत्पादन की मात्रा वही रहती है लेकिन कीमतों में 10% की वृद्धि होती है, तो सांकेतिक जीडीपी उस वृद्धि को शामिल करेगी। स्थानीय जीडीपी, लोकल जीडीपी। स्थानीय जीडीपी को विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के आधार पर मापा जाता है। इससे ये पता चलता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक गतिविधि कैसे फैली हुई है और किस क्षेत्र का विकास अधिक हो रहा है। उदाहरण, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्यों में उच्च जीडीपी दर होती है जो उनके औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की मजबूती को दर्शाती है। राष्ट्रीय आय और इसके घटक, नेशनल इनकम एंड इट्स कंपोनेंट्स। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, यह एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, चाहे वे देश के अंदर हो या बाहर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, जीएनपी से पूंजीगत वस्तुओं की हानि को घटाने के बाद प्राप्त होने वाली राशि। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये जीडीपी को कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है और ये दर्शाती है कि औसतन एक व्यक्ति कितनी आय अर्जित कर रहा है। 2. भारत में जीडीपी की गणना का तरीका, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया। उत्पादन दृष्टिकोण, प्रोडक्शन अप्रोच। इस दृष्टिकोण में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जोड़ा जाता है। इसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के कुल उत्पादन का मापन होता है। उदाहरण, यदि किसी देश में 10 लाख टन चावल, 50 लाख यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और 2 करोड़ रुपए की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो इन सभी का कुल मूल्य वास्तविक जीडीपी के रूप में गिना जाएगा। व्यय दृष्टिकोण, एक्सपेंडिचर अप्रोच। इसमें उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात आयात के अंतर का योग किया जाता है। उदाहरण, अगर किसी वर्ष में उपभोक्ताओं ने 5 लाख करोड़ रुपए की वस्तुएं और सेवाएं खरीदी, निवेश 3 लाख करोड़ रुपए हुआ, सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और 1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात आयात हुआ, तो कुल जीडीपी इन सभी का योग होगा। आय दृष्टिकोण, इनकम अप्रोच। इस दृष्टिकोण में देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़ा जाता है, जिसमें मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ शामिल होते हैं। उदाहरण, यदि मजदूरी से कुल आय 4 लाख करोड़, किराए से 2 लाख करोड़, ब्याज से 1 लाख करोड़ और लाभ से 3 लाख करोड़ रुपए की आय होती है, तो कुल आय जीडीपी का हिस्सा बनेगी। 3. भारत में जीडीपी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ जीडीपी इन इंडिया। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू मॉडर्न टाइम्स। प्राचीन भारत में कृषि और व्यापारिक गतिविधियां मुख्य आर्थिक गतिविधियां थीं। मध्यकाल में व्यापारिक मार्गों का विकास और राजाओं द्वारा समर्थन प्राप्त होने से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। आधुनिक युग में उपनिवेशवाद के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद सुधार और योजनाबद्ध विकास ने जीडीपी में वृद्धि की। स्वतंत्रता के बाद का समय, पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया। 1991 में आर्थिक सुधारों। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना, एक विस्तृत अध्ययन। प्रस्तावना, भारत एक विविधतापूर्ण और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करना एक जटिल प्रक्रिया है। इस लेख में हम ये जानेंगे कि जीडीपी क्या है, इसे कैसे मापा जाता है और भारत में इसे मापने के विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। 1. जीडीपी क्या है? व्हाट इज जीडीपी?
परिभाषा और महत्व। जीडीपी का अर्थ और इसका एक देश की आर्थिक स्थिति के लिए क्या महत्व है। विभिन्न प्रकार। जीडीपी के विभिन्न प्रकार जैसे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी का परिचय। 2. भारत में जीडीपी की गणना के 3 प्रमुख तरीके। 3 मेजर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया। उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, वस्त्रों और सेवाओं के उत्पादन का मापन। विभिन्न क्षेत्रों कृषि, उद्योग, सेवा में उत्पादन का विश्लेषण। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, उपभोक्ता व्यय, सरकारी व्यय, निवेश और निर्यात आयात के आंकड़ों का मापन। आय विधि, इनकम मेथड, मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ के माध्यम से राष्ट्रीय आय का मापन। 3. भारत में जीडीपी की गणना के लिए डेटा के स्रोत। डेटा सोर्सेस फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की भूमिका। विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियां, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय और अन्य एजेंसियों का योगदान। 4. कृषि क्षेत्र का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि और संबंधित गतिविधियां, कृषि उत्पादकता और इसका जीडीपी में योगदान। मापदंड और चुनौतियां। 5. उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। विनिर्माण, खनन और निर्माण, भारत में उद्योगों का विश्लेषण और जीडीपी में योगदान। मौजूदा चुनौतियां और सुधार के अवसर। 6. सेवा क्षेत्र का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विसेज सेक्टर। वित्तीय सेवाएं, आईटी और पर्यटन। सेवा क्षेत्र का भारत के जीडीपी में योगदान। डिजिटलीकरण और ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव। 7. वास्तविक और नामात्र जीडीपी के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। मुद्रास्फीति का प्रभाव, कैसे मुद्रास्फीति जीडीपी की गणना को प्रभावित करती है। जीडीपी डेफ्लेटर, वास्तविक जीडीपी की गणना में जीडीपी डेफ्लेटर का उपयोग। 8. राज्यवार जीडीपी का विश्लेषण, स्टेट वाइज जीडीपी एनालिसिस। विभिन्न राज्यों का योगदान, भारत के विभिन्न राज्यों का जीडीपी में योगदान और उनके आर्थिक मापदंड। विकास के क्षेत्र, विकास के अवसर और चुनौतियां। 9. वर्तमान जीडीपी की स्थिति और भविष्य के अनुमानों का विश्लेषण, करंट जीडीपी स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस। हालिया रुझान, मौजूदा जीडीपी रुझानों का विश्लेषण। भविष्य की संभावनाएं, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों द्वारा भारत के जीडीपी के भविष्य के अनुमानों पर चर्चा। 10. जीडीपी और जीवन स्तर के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सकल राष्ट्रीय खुशी, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। जीडीपी और जीवन स्तर के बीच का संबंध और जीएनएच का महत्व। विकास और समृद्धि, उच्च जीडीपी का जीवन स्तर पर प्रभाव। 11. भारत में जीडीपी के समक्ष चुनौतियां, चैलेंजेस इन जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया। अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान, अनौपचारिक क्षेत्र का जीडीपी में मापन और उसकी समस्याएं। आधुनिक तकनीकी और डेटा संग्रहण की चुनौतियां, आधुनिक तकनीकी और सटीक डेटा संग्रहण की चुनौतियां। 12. भारत में जीडीपी सुधार के सुझाव, सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया। डेटा संग्रहण की गुणवत्ता, सटीक और समय पर डेटा संग्रहण के लिए उपाय। नीति सुधार, आर्थिक नीतियों में सुधार के लिए सिफारिशें। 13. निष्कर्ष, कंक्लूजन, जीडीपी का महत्व। भारत की आर्थिक स्थिति को समझने और सुधारने में जीडीपी का महत्व। भविष्य की दिशा, भारत की आर्थिक वृद्धि और जीडीपी सुधार के लिए उठाए गए कदम। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।